नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, डीएम ने डिलीवरी रजिस्टर में गड़बड़ी पर स्टाफ नर्स समेत कई का वेतन रोकने के दिए निर्देश। और बात होगी सीसी रोड की गुणवत्ता में गड़बड़ी पर 10% कटौती के डीएम ने दिए निर्देश। फिर बात करेंगे, जेल भेजा गया फर्जी रूप से हॉस्पिटल संचालित करने वाला फर्जी डॉक्टर। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, फिर हुई बुलडोजर कार्रवाई, अब सर्विस रोड से हटाया गया अतिक्रमण। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी चुने गए आईएमए के निर्विरोध प्रदेश उपाध्यक्ष। अनुदान पर मिलने वाला कृषि उपकरणों का लॉटरी पद्धति से लाभार्थियों का किया जाएगा चयन। सीतापुर की अलग अलग तहसीलों में बिक्री के लिए आवंटित की गई डीएपी। विक्रम को बनाया गया इंडियन पारा क्रिकेट टीम में उप कप्तान। गन्ने भरने वाला यंत्र खराब हो जाने से कुंभी गन्ना मिल केंद्र की तौल प्रभावित। पुलिस ने तस्कर के घर से बरामद किए 2 करोड़ का कैश। सुहागरात से पहले दूल्हे की थम गई सांसें। छात्रा ने जज से किया सवाल तो पूरा विध पैनल रह गया भौचक्का। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर का आकस्मिक निरीक्षण रविवार को अवकाश के दिन भी जारी रहा। जिला अधिकारी अचानक सीएससी महोली पहुंचे और इमरजेंसी वार्ड, भर्ती वार्ड, महिला वार्ड, लेबर रूम, पैथोलॉजी, किचन आदि का गहनतापूर्वक निरीक्षण किया। डिलीवरी रजिस्टर की जांच के दौरान स्टाफ नर्स संतोष सिंह द्वारा दर्ज विवरण त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। डॉक्टर अब्बास से सुविधाओं की जानकारी लेते हुए स्टाफ नर्स गरिमा मिश्रा और पूजा गौतम का 1 दिन का वेतन रोकते हुए सीएमओ के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बेडशीट नियमित बदलवाई जाए, सभी अधिकारी कर्मचारी निर्धारित यूनिफॉर्म में रहें, डिलीवरी रजिस्टर का पूरा विवरण दर्ज कराया जाए, जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र डिस्चार्ज के समय ही देने के निर्देश दिए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीएससी निरीक्षण के बाद डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने तहसील महोली क्षेत्र में निर्माणाधीन कार्यों का भी जायजा लिया। क्षेत्र अधिकारी महोली के आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य, राज्य पशु चिकित्सालय महोली के अनावासीय भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। क्षेत्राधिकारी महोली के अनावासीय भवन में सीसी रोड की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर लागत का 10% कटौती किए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने 1 सप्ताह के भीतर कार्य पूर्ण कराने को कहा। निरीक्षण करते हुए डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने जेई का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के भी निर्देश दिए। अनावासीय भवन की 1 कक्ष की छत में शीलन की समस्या दिखाई देने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल छत का स्लोप ठीक कराए जाने के निर्देश दिए। डीएम का निरीक्षण यही नहीं रुका, राजकीय पशु चिकित्सालय महोली के अनावासीय भवन निर्माण कार्य में विलंब पर कड़ी नाराजगी जताई और विलंब की अवधि में नियमानुसार 2% की दर से कटौती करने के निर्देश दिए। डीएम ने चेतावनी दी, अगर सुधार न हुआ तो अधिक कटौती प्रस्तावित करते हुए विधिक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। इस दौरान सीओ महोली सहित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे। कस्बा रेउसा क्षेत्र में लखनऊ सेवा हॉस्पिटल का संचालन करने वाले जनपद बहराइच के सलारगंज निवासी फर्जी डॉक्टर मोहम्मद रजा को जेल भेजने की कार्रवाई रविवार को की गई। रेउसा थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी के मुताबिक फर्जी डॉक्टर मोहम्मद रजा को बीएनएस की धारा 105 और मेडिकल एक्ट की धारा 34(2) के तहत जेल भेजने की कार्रवाई कर न्यायालय को चालान भेज दिया गया है। बता दें, लखनऊ सेवा हॉस्पिटल में क्षेत्र के ग्राम बड़ई डी निवासी प्रसूता पंछी के प्रसव के लिए भर्ती कराया गया, जहां नॉर्मल डिलीवरी न बताकर ऑपरेशन करने की बात कही गई। प्रसव के बाद पंछी की मौत के मामले में डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल राम बहादुर पटेल, कांस्टेबल विकुल शामिल रहे। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के मोहल्ला कांसीराम कॉलोनी और विकास नगर में मतदाता सूची से संबंधित गणना प्रपत्र के वितरण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सभी बीएलओ को निर्देशित किया कि वह घर घर जाकर पूरी शुद्धता से निर्वाचक नामावलियां तैयार कराएं, अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। डीएम ने सभी मतदाताओं से अपील की कि मजबूत लोकतंत्र के उद्देश्य से चल रहे विशेष
प्रांगण निरीक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। निरीक्षण के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, तहसीलदार अतुल सेन सिंह मौजूद रहे। सीतापुर में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। रविवार को हाईवे स्थित कस्बा कमलापुर में सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सर्विस रोड के किनारे बनी दुकानों के सामने पड़े टीन शेड उखाड़ दिए गए। अतिक्रमण हटाने के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र, पूर्व सांसद राजेश वर्मा, भाजपा विधायक मनीष रावत, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव को होर्डिंग्स को भी तहस नहस कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लखनऊ से सीतापुर जाने वाली सर्विस रोड पर की गई। इस दौरान व्यापार मंडल कमलापुर और स्थानीय नागरिकों के हस्तक्षेप के बाद ओवरब्रिज के दूसरे छोर पर सर्विस रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया। कार्रवाई के दौरान एनएचआई के अधिकारी, कर्मचारी और एसओ कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह सहित पुलिस बल मुस्तैद रहा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी के आईएमए उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष चुने जाने पर हर्ष की लहर दौड़ गई। वह इस पद पर निर्विरोध निर्वाचित किए गए। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष सीतापुर आईएमए के संरक्षक डॉक्टर आर.के. टंडन ने बताया कि इस पद पर करीब 20 वर्ष के बाद डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने बताया डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी इस पद पर 29 और 30 नवंबर को बरेली में वार्षिक मीटिंग के दौरान शपथ ग्रहण करेंगे। उपलब्धि पर डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी ने सभी के आभार व्यक्त किया। आयोजित समारोह में संरक्षक डॉक्टर आर.के. टंडन, अध्यक्ष डॉक्टर पी.के. धवन, प्रेसिडेंट इलेक्टेड डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी डॉक्टर शेफाली गोयल, सचिव डॉक्टर सुनील वैश्य, कोषाध्यक्ष डॉक्टर तरुण सहगल, संयुक्त सचिव डॉक्टर गोपाल सिंह, डॉक्टर अजय मेहरोत्रा, डॉक्टर राजीव कपूर, डॉक्टर पंकज अवस्थी, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डॉक्टर आफ्ताब अहमद, डॉक्टर शोएब अख्तर, डॉक्टर शिवा सहगल, डॉक्टर वाइकर सीएमओ आंख अस्पताल सीतापुर, डॉक्टर कर्नल सिरोही आंख अस्पताल, डॉक्टर शालू कपूर, डॉक्टर शिखा गुप्ता, डॉक्टर चित्रा वैश्य सहित लगभग 50 से अधिक आईएमए सदस्यों ने डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी को बधाइयां दी। लहरपुर तहसील क्षेत्र में चल रहे गहन मतदाता निरीक्षण अभियान को लेकर भाजपा की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अशोक वर्मा ने की। उन्होंने कहा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सक्रिय रहकर पूरी निष्ठा से मतदाता सूची बनवाने के लिए कार्य करे। बैठक में अमित त्रिवेदी, सोशल मीडिया संयोजक अनुभव मिश्रा, आईटी संयोजक अमरीश त्रिवेदी, अमित त्रिवेदी मौजूद रहे। आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज लहरपुर में भारत स्काउट एवं गाइड की विशेष बैठक हुई। जिला मुख्य आयुक्त रमेश बाजपेयी ने कहा कि स्काउट एंड गाइड जैसी संस्थाएं विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा भावना, नेतृत्व कौशल का विकास करती हैं। इस दौरान विशिष्ट अतिथि सहायक जिला आयुक्त रुपेश अवस्थी, वरिष्ठ स्काउट मास्टर अनिल बंसवार, मनोज कुमार यादव की उपस्थिति में मीनाक्षी मिश्रा को लहरपुर का सहायक जिला आयुक्त मनोनीत किया गया है। विद्यालय प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी, नीता सिंह, रमेश मिश्रा, विनोद शुक्ला, विजय निगम, संजीत मिश्रा, आदित्य वर्मा, शिव कुमार मिश्रा, सैल सिंह, अर्शिता सिंघम मौजूद रहीं। कृषि विभाग में 10,000 से अधिक अनुदान वाले उपकरणों के लाभार्थियों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से कराया जाएगा। यह जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह ने बताया चयन के लिए 11 नवंबर की तिथि तय की गई है। डीएम की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में चयन प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की है जिन्होंने कृषि यंत्र कस्टम हायरिंग सेंटर चयन की ऑनलाइन बुकिंग कराई है वह सभी किसान समय से पहुंचने का कष्ट करें। तीर्थ नैमिषारण्य क्षेत्र में हनुमानगढ़ी कथा स्थल पर श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। प्रसिद्ध कथा वक्ता रमाकांत गोस्वामी महाराज ने इससे पहले श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। विधायक नीरज बोरा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया। विधायक नीरज बोरा ने सपत्नी व्यास पूजन किया और व्यास पीठ की आरती उतारी। इसके बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। नैमिषारण्य क्षेत्र के देवदेवेश्वर महादेव निकट स्थित रामाश्रम धाम में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक श्री रामार्चन महायज्ञ नाम संकीर्तन जप यज्ञ का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुए संयोजक डॉक्टर राम नारायण शास्त्री ने बताया प्रातः 6:30 बजे वेद पाठ होगा, फिर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सीताराम कीर्तन और सुबह 9 से 11 बजे तक प्रतिदिन रुद्राभिषेक कराया जाएगा। दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक राम कथा होगी। शाम को 4 से 5 बजे तक नाम संकीर्तन किया जाएगा। उन्होंने सभी धर्म अनुरागियों से महायज्ञ एवं राम नाम संकीर्तन आदि कार्यक्रमों में भाग ले जाने की अपील की है।
सीतापुर के अलग अलग तहसील क्षेत्रों में आईपीएल के रैंक से आवंटित डीएपी का वितरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत ने बताया कि लहरपुर की उर्वरक प्रतिष्ठानों के लिए 1320 बोरी, बिस्वा के लिए 3935, सिधौली तहसील क्षेत्र के विक्रेताओं के लिए 5090 डीएपी की बोरियां भेजी जा रही हैं। इसी तरह तहसील महमूदाबाद में 5100, मिश्रिक में 2740, मोहाली क्षेत्र में 2040, सदर क्षेत्र में 22000 डीएपी की बोरियां वितरण के लिए अलग अलग प्रतिष्ठानों को वितरित की गई हैं। उन्होंने बताया एनपीके का आवंटन मिश्रिक और मछेटा के लिए 850 बोरियों का किया गया है। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र के बंसीधर U1 पब्लिक इंटर कॉलेज में 14 नवंबर को बाल मेला एवं सहकारिता विचार गोष्ठी काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य की चेयरपर्सन सीमा भार्गव होंगी। विशिष्ट अतिथि के तौर पर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, पूर्व प्रबंधक अशोक मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य राम गोपाल अवस्थी, साहित्यकार अरुणेश मिश्रा, पूर्व प्रधान मोहम्मद काजी असलम कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। प्रबंधक हरीश कुमार शुक्ला ने बताया कि सुबह 10 बजे मेले का उद्घाटन होगा और दोपहर 1 बजे से काव्य गोष्ठी होगी, जिसमें रजनीश मिश्रा, जगजीवन मिश्रा, डॉक्टर अवधेश शुक्ला, गीता रानी, रामकिशोर श्रीवास्तव, मुजीब सीतापुरी, केदारनाथ शुक्ला काव्य पाठ करेंगे। इस दौरान प्रधानाचार्य विजय त्रिवेदी, प्रधानाचार्य नर्मदा सिंह मौजूद रहीं। ब्लॉक पहला क्षेत्र की ग्राम पंचायत फूलपुर में गांव के अंदर मुख्य मार्ग पर कीचड़ व जलभराव है। अक्सर जलभराव और कीचड़ बना रहने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव की गंभीर समस्याओं को लेकर डीएम को संबोधित एक पत्र गांव के सूरज कुमार ने सौंपा है। सूरज कुमार ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। खत्री समाज के पदाधिकारियों की मासिक बैठक शहर के खत्री धर्मशाला में संपन्न हुई। बैठक में खत्री सभा के जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा, भारत के इतिहास में खत्री समाज के संघर्ष को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। खत्री समाज के पूर्वजों ने देश की आजादी से लेकर समाज के उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के गौरवमयी इतिहास का भी जिक्र किया। रामकृष्ण सुखदेव, थापर, मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों की भी चर्चा की। बैठक में संरक्षक सुधीर मेहरोत्रा, जिला महामंत्री रेणु मेहरोत्रा, जितेंद्र मेहरोत्रा, सौरभ मेहरोत्रा, महिला मोर्चा अध्यक्ष निर्मला मेहरोत्रा, अमर मेहरोत्रा, मनोज सेठ, निखिल मेहरोत्रा, सचिन मेहरोत्रा, विशाल टंडन, कमल मेहरोत्रा, आरती मेहरोत्रा, रुचि मेहरोत्रा, रति सहगल, मीना कपूर, ममता मेहरोत्रा, पारस धवन, वैभव मेहरोत्रा, राजीव टंडन, कैसी कपूर मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। राजा टोडरमल स्मारक समिति राजस्व सुरक्षा सेवा दल की तरफ से राजा टोडरमल का 437वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। शहर के पुलिस क्लब निकट स्थित राजा टोडरमल पार्क में मुख्य अतिथि नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ सिविल लाइन चौकी प्रभारी ज्योति बिश्नोई, हरदोई के जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाकांत पटेल, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने भी माल्यार्पण किया। अतिथियों ने राजा टोडरमल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। संस्था अध्यक्ष संजय पुरी, राष्ट्रीय महामंत्री प्रीति पुरी, बिशंबर तिवारी, अभय श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार राव, राम कुमार शुक्ला, इंदू रानी, अजीत श्रीवास्तव, अवनीश कुमार, सौरभ तिवारी, अरुण मिश्रा सहित तमाम गणमान्य मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के मध्यांचल उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद रिजवान लगातार संगठन का विस्तार करने में दिन रात एक किए हुए हैं। उनकी टीम में ज्यादातर युवा शामिल हो रहे हैं। रविवार को भी उन्होंने तमाम युवाओं को टीम से जोड़ने का काम किया। सीतापुर पुलिस ने 5 वांछित को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना रामपुर कला पुलिस टीम ने 2, थाना कोतवाली नगर पुलिस, थाना रेउसा पुलिस, थाना बिस्वा पुलिस ने एक वांछित को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। तहसील सिधौली क्षेत्र के ऊंचा खेरा कला निवासी समाजसेवी अमरनाथ अवस्थी अमन के निधन से शोक की लहर दौड़ गई।
वह पूर्व मंत्री श्यामलाल रावत के काफी करीबी रहे। उनका निधन नगर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। निधन पर विधायक मनीष रावत, नगर पंचायत चेयरमैन गंगाराम राजपूत, विश्वनाथ मिश्रा, तरुण प्रकाश रावत, डॉक्टर ओपी पांडे, आदित्य त्रिपाठी, सभासद मुन्नू शुक्ला, राकेश गुप्ता, ललित मिश्रा, अधिवक्ता चित्रकेश यादव ने शोक व्यक्त किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौराहा लालबाग पर पुतला दहन का विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने शहर के दुर्गापुरवा में संचालित मदरसा रिजविया गुलशने फातिमा के मौलवी इरफान उल कादरी चतुर्वेदी का पुतला दहन किया। मौलवी पर छात्रा से रेप का आरोप है। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में नगर मंत्री अनुराग मिश्रा, विभाग संयोजक अमन सांडिल, सह मंत्री अभय सिंह, आयुष मिश्रा, तेजस अनमोल, अमन निषाद, आयुष अवस्थी, हर्षित मिश्रा सहित परिषद के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे। शहर के श्याम गेस्ट हाउस में आयोजित किसान मजदूर मेले के दूसरे दिन उमड़ी भीड़ ने मेले में ग्रामीण संस्कृति और देसी व्यंजन का लुत्फ उठाया। देसी अनाज, सावा की खीर, लड्डू का स्वाद लेकर पारंपरिक भोजन की महक को महसूस किया। इस दौरान जिला अस्पताल टीम द्वारा शिविर लगाकर 150 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। खेती, खाना और पोस्टर पर आधारित चर्चा में बेहटा ब्लॉक के श्वेतांक ने विस्तार से जानकारी दी। किस तरह का जैविक खाद से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। विज्ञान फाउंडेशन लखनऊ के संदीप खरे ने मजदूरों को चुनौतियों पर चर्चा की। हमसफर टीम लखनऊ द्वारा महिला मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। स्वतंत्र तालीम टीम ने पर्यावरण संरक्षण पर एक कठपुतली नाटक प्रस्तुत किया। रघुनाथ टेलर और उनकी टीम ने आला गायन कर मन मोह लिया। कुल मिलाकर दूसरे दिन किसान मजदूर मेले में ज्ञान, कला, संवाद और संस्कृति का संगम रहा। इस दौरान संगठन किसान मजदूर संगठन प्रतिनिधि ऋचा सिंह, सुधा सुरबाला, रामबेटी, जसना केसकली, रामसरन, पप्पू, रोशन, विनोद, लज्जावती, सरोजनी, पुष्पा, मंजू देवी, मंजूपाल, राजा राम, सुधीर, रामसागर, जगन्नाथ, प्रकाश, राम कुमार, राजा राम, अर्थापुर, पिंटू, विद्यासागर, हरपाल, लक्ष्मी, डॉक्टर वसुंधरा मौजूद रहीं। सीतापुर 34 प्रीमियर लीग का भव्य शुभारंभ जीआईसी मैदान पर मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने फीता काटकर किया। मैकलूम फाइटर और फैजान किंग क्लब के बीच खेले गए उद्घाटन मैच में फैजान किंग क्लब ने मैकलूम फाइटर को 46 रनों पर ढेर कर छठे ओवर में एक तरफा जीत दर्ज की। फैजान किंग के अखलाक 4 विकेट मैन ऑफ द मैच बने और इस डे नाइट महाकुंभ को देखने के लिए मैदान दर्शकों से भरा रहा। समाज सेवी सागर गुप्ता, राजीव गुप्ता, अभिषेक जिंदल, टूर्नामेंट आयोजक आदिल, अनस अंसारी, पंकज शुक्ला, मस्सा, संजय यादव, नितिन सिंह, अबुल हसन, मून, एहतिशाम, आमोद कुमार, शुभम हसन, जूही जायसवाल समेत तमाम गणमान्य दर्शक मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। और अब खबरें लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के लाल के इंडियन पारा क्रिकेट टीम में उप कप्तान बनाए जाने पर खुशी का माहौल है। जिले के धौरहरा निवासी पारा क्रिकेट विक्रम नाग का चयन उप कप्तान पद पर किया गया है। यह उपयोगिता 13 से 17 नवंबर तक श्रीलंका के स्काई स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में T20 सीरीज के रूप में खेली जाएगी। विक्रम नाग के परिजनों ने बताया, विक्रम ने यह साबित कर दिया है कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो, हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने बताया, विक्रम 2016 से यूपी टीम के कप्तान हैं। उन्होंने 2018 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, तब भारतीय टीम विजेता रही। टीम को पाकिस्तान जाना था, लेकिन पुलवामा हमले की वजह से खेल रद्द हुआ। मितौली क्षेत्र में लगे कुंभी गन्ना मिल के बबौना बी गन्ना क्रय केंद्र पर पिछले 2 दिनों से तौल बंद है। बताया जा रहा है, ट्रक में गन्ना भरने वाला यंत्र खराब हो जाने से तौल प्रभावित हो रही है, जिसका खामियाजा गन्ना किसान भुगत रहे हैं। चीनी मिल के सीडीओ हरिओम वर्मा ने बताया, यंत्र को जल्द ही ठीक करा दिया जाएगा। अजबापुर चीनी मिल द्वारा गन्ना चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान उप महाप्रबंधक अजय कुमार सिंह बघेल के नेतृत्व में जारी है। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की शुगर यूनिट अजबापुर में इन दिनों गन्ने की प्रजाति और गुणवत्ता को लेकर चेकिंग अभियान के साथ ही जागरूकता लाने का भी काम किया जा रहा है। प्रबंधक ने बताया, जांच दल हर रोज 20 से अधिक ट्रॉलियों में मिक्स गन्ने के मामले पकड़ रहे हैं। कस्ता कॉलोनी के अमीन मनिहार के घर अचानक आग लगने से गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया है। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। गृहस्वामी के मुताबिक 30,000 की नकदी समेत करीब 1.5 लाख का सामान जलकर राख हो गया है। कोतवाली सदर क्षेत्र में बाइक चोरों ने पुलिस का डर नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है, एलआरपी चौकी के बाहर बाइक खड़ी थी, जिसे बाइक चोरों ने पार कर दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चौकी इंचार्ज ने चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित को धमकाया। लखीमपुर खीरी में भारत स्काउट गाइड का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में स्काउट गाइड पदाधिकारियों ने डीएम दुर्गा
शक्ति नागपाल से भेंट की। इस दौरान जिला आयुक्त डॉक्टर ज्योति तिवारी, गाइडर संगीता शर्मा, डीआईएस विनोद कुमार मिश्रा, जिला प्रशिक्षण आयुक्त विष्णु दत्त भार्गव, जिला सचिव डॉक्टर के मिश्रा मौजूद रहे। दुधवा टाइगर रिजर्व में उस समय वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्हें पता चला कि मादा गेंडे ने एक गेंडा शिशु को जन्म दिया। वन्य कर्मियों ने बताया रिद्ध नाम की गेंडा और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी की। यूपी के प्रतापगढ़ में एक तस्कर के घर पर जब पुलिस ने छापा मारा तो 2 करोड़ रुपए कैश के रूप में बरामद किए गए। बताते हैं पूरी रकम 100, 50 और 20 रुपए के नोटों की थी। पुलिस वालों ने नोट गिनने शुरू किए लेकिन कुछ ही देर में थक गए। महिला पुलिसकर्मियों के तो पसीना पोंछते नजर आए। उसके बाद पुलिस ने नोट गिनती करने वाली 4 मशीनें मंगवाई जिनसे काउंटिंग पूरी की गई। पुलिस के मुताबिक मुंदीपुर मानिकपुर के शातिर राजेश मिश्रा पर गांजा स्मैक तस्करी समेत 14 केस दर्ज हैं, जो इन दिनों जेल में हैं। पुलिसकर्मियों ने उनके घर में तलाशी ली तो 2 करोड़ कैश मिला है। और इस खबर में बात करेंगे सुहागरात से पहले दूल्हे की हुई मौत की। यह मामला यूपी के अमरोहा से सामने आया है, जहां 42 साल के दूल्हे परवेज आलम उर्फ गुड्डू की हार्ट अटैक से सांसें थम गई। बताया जा रहा है कि शनिवार रात दूल्हे का निकाह हुआ था। फिर सभी लोग दुल्हन को लेकर घर आ गए। घर में निकाह के बाद रस्में अदा होने लगी। रविवार सुबह करीब 4 बजे दूल्हे के सीने में तेज दर्द उठा। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। इसकी खबर जैसे दुल्हन को ही वह बदहवास हो गई। और इस खबर में बात करेंगे एक छात्रा द्वारा जज से पूछे गए सवाल की। यह मामला यूपी के गाजीपुर से सामने आया है। गाजीपुर में 11वीं की छात्रा ने जज से पूछा, क्या कोर्ट भी पैसे पर बिकता है? उसका सवाल सुनकर पूरा विधि पैनल भी भौचक्का रह गया। जज विजय कुमार ने हंसते हुए जवाब दिया, कोर्ट में पैसा नहीं चलता, यहाँ सिर्फ सबूत चलते हैं और न्याय मिलता है। दरअसल गाजीपुर में संविधान दिवस पर विधिक प्राधिकरण दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत गोरा बाजार के राधिका इंटर कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान 11वीं की छात्रा कहकसा ने यह सवाल पूछ लिया। और इस खबर में बात करेंगे यूपी के 2 आतंकियों की गुजरात में हुई गिरफ्तारी की। यूपी के रहने वाले 2 आतंकियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात के बनासकांठा से गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ ही अहमदाबाद से एक आतंकी पकड़ा गया है। बताते हैं आजाद सुलेमान शेख शामली का, जबकि मोहम्मद सहूल लखीमपुर का और तीसरा आतंकी अहमद मोहिद्दीन सैयद हैदराबाद का रहने वाला है। मोहिद्दीन सैयद पेशे से एक डॉक्टर है। सुलेमान और सहूल ने मोहिद्दीन सैयद को हथियार सप्लाई किए थे। बताते हैं मोहिद्दीन सैयद ने चीन से MBBS की डिग्री ली है और ISIS के खुरकान आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों को आधार बनवाने और उसमें बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए अक्सर लंबी दूरी तय करके शहर के बैंकों, डाकघरों या चुनिंदा केंद्रों पर जाना पड़ता है, जहां अक्सर भारी भीड़ और लंबी कतारें होती हैं। नई व्यवस्था के लागू होने से ग्रामीणों को उनके अपने गांव, अपने सचिवालय में ही सुविधा उपलब्ध होगी। सबसे बड़ी राहत बायोमेट्रिक अपडेशन के मामले में मिलेगी, जो अभी हर जगह संभव नहीं है। अब पंचायतें न केवल नए आधार बनाने की सुविधा देंगी, बल्कि 5 से 17 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेशन भी करेंगी। अन्य सेवाओं के लिए UIDAI द्वारा तय शुल्कों का पालन किया जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। बलिया के 2 कटी थाना क्षेत्र में 2 सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में स्थायी शिक्षक के पद पर नियुक्त दिलाने के नाम पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों सहित कुल 16 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यह पूरा प्रकरण न केवल लाखों रुपए के वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा है, बल्कि इसने शिक्षा विभाग के भीतर मौजूद संगठित भ्रष्टाचार के नेटवर्क को उजागर किया है, जो बेरोजगार युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं का शोषण करता है। इस विस्तृत जांच के केंद्र में 2 संस्थान हैं, लालगंज गांव स्थित कन्या जूनियर हाई स्कूल और लुटईपुर बहुआरा गांव स्थित माध्यमिक विद्यालय, जहां सहायक अध्यापक की स्थायी नियुक्ति का सुनहरा सपना दिखाकर कई अभ्यर्थियों को ठगा गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।